नमस्कार। जय श्री राम। जय परशुराम। जय श्री राम बोलने में कहीं डर तो नहीं लग रही आपको? खैर, कलम के जिस्म भी चुप हो तो हम चुप रह नहीं सकते। कला की किस्म भी चुप हो तो हम चुप रह नहीं सकते। भरे दरबार में लज्जा उघाड़ी जा रही घर की, पितामह भीष्म भी चुप है तो हम चुप रह नहीं सकते। दोस्तों, लगभग 2.5-3 साल पहले मैंने एक प्रण किया था कि मैं किसी भी धार्मिक या यूं कहें कि राजनैतिक, क्योंकि इन सारी घटनाक्रमों को आजकल राजनीति से भी जोड़ के देखी जाने लगी है, तो मैंने प्रण लिया था कि मैं किसी भी तरह के धार्मिक या किसी भी तरह के राजनीतिक घटनाक्रमों पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु पालघर की घटना को देखते हुए खून खौल गया है। लगभग 4 दिनों से नींद नहीं आ रही है। क्या हम ऐसे भारतवर्ष में रह रहे हैं जिन्हें साधु संतों का देश कहा जाता था? क्या हम ऐसे भारत में रह रहे हैं, ऐसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहां यह कहा जाता है कि विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्य मनुज अवतार? क्या हम ऐसे भारतवर्ष में रह रहे हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी सनातन संस्कृति की जननी कही जाती है? क्या हम ऐसे भारतवर्ष में रह रहे हैं जहां पे कई हजार सालों से भी, कई हजार वर्षों से भी कई विदेशी आक्रमणकारियों, लुटेरों ने आक्रमण किया, हम पर शासन किया, परंतु हमारे धार्मिक बोध को नष्ट नहीं कर पाए? क्योंकि उस धार्मिक बोध के पीछे, उस धार्मिक बोध को हमारे अंदर विकसित करने के लिए, या यूं कहें कि अंग्रेजी में जिसे ट्रांसफरेबल स्किल्स कहते हैं, वो ट्रांसफरेबल स्किल्स हमारे भारतवर्ष में साधु संतों, गुरुजनों और ब्राह्मणों के चलते हैं। हमने तो इतिहास में पढ़ा है, हमने कई पुस्तकों में पढ़ा है कि कई लुटेरों ने, कई राजाओं ने हिंदुस्तान की धर्म ग्रंथों को कई बार जलाने का कोशिश किया, जला भी दिया, परंतु फिर भी उनकी स्मृतियां, उनके ज्ञान, उनके संदेश, उन धर्म ग्रंथों के संदेश आज भी बच्चों की जुबानों पे हैं। इन सब के पीछे अगर कहा जाए या देखा जाए या समझा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो सबके पीछे केवल एकमात्र रंग उभर के आता है, वो है भगवा रंग। यही भगवा वस्त्रधारी, इन्हीं ऋषि मुनियों ने हमारे पूर्वजों को शिक्षित किया, उन्हें बताया कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, भगवान क्या है, तुम्हारे माँ बाप क्या है, तुम्हारे अपनों के साथ किस तरह के रिश्ते होने चाहिए, किस तरह की रिश्तों की मर्यादा होनी चाहिए। और उन्हीं रिश्तों की मर्यादा सीखने के लिए जहां पे भगवान स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित हुए और एक भगवा वस्त्रधारी एक गुरु के आश्रम में जाके उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, और उसी ज्ञान के आधार पर राजा दशरथ के पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के उभरे, जो कि साक्षात विष्णु के अवतार थे। उन्हीं भगवान विष्णु के राम रूपी अवतार जहां हुई इसी भारतवर्ष में, और जिन मार्गों से हो कि उन्होंने इस धरती से रावण राज का अंत किया, उसी के ठीक नजदीक मामा मारिच की नगरी, माया नगरी, मुंबई के पालघर में एक सनातनी संत की, उसके शिष्य और उसके ड्राइवर के साथ पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, जान से मार दिया जाता है। कितने खुश हो रहे होंगे प्रभु श्री राम, कितने खुश हो रहे होंगे हमारे देवोन्नत ऋषि मुनि
कितने खुश हो रहे होंगे महर्षि वाल्मीकि, कितने खुश हो रहे होंगे महर्षि गौतम, अगस्त्य, पुलस्त कि उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं की जन्मभूमि पे, ऐसी जन्मभूमि पे जहां भी हमने सुना है कि जहां पर देवता भी साक्षात जन्म लेने के लिए, मनुष्य जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसी भूमि पर दो संतों की पीट पीट कर नृशंस हत्या हो जाती है, कर दी जाती है, और आरोप लगाया जाता है कि ये बच्चा चोरी करने आए थे। कितनी हास्यास्पद हंसी आ रही है, खून खौल जा रहा है, क्या करें। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे साधु संत, हमारे कई अखाड़ों के ऋषि मुनियों ने अगर आंदोलन करने की बात छेड़ी है तो क्या गलत है इसमें। उनकी सब्र देखिए कि ऐसी घड़ी में भी अपनी संवैधानिक दायरा का इज्जत कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है, उस लॉकडाउन का आदर कर रहे हैं, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम लॉकडाउन खुलने तक का इंतजार करेंगे। परंतु इस हत्या को सही बताने वाले लोगों के ऊपर मुझे तरस नहीं आती है, क्योंकि वो तो अपना जमीन बेच चुके हैं, उन्हें अपने पॉलिटिकल बेनिफिट और लॉस के अलावा दूसरा कुछ दिखता नहीं है। उनको ध्यान होनी चाहिए, उनको ये समझ होनी चाहिए कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स उस समय लिए जाएंगे जब वे पॉलिटिक्स करने के लायक बचेंगे। एक अंदाजा लगाइए, एक मात्र सोच कर देखने की कोशिश कीजिए कि जितने भी साधु संत हैं, अगर वो उस स्थल पे पहुंच जाते हैं और आंदोलन करते हैं तो भारत की स्थिति क्या होगी। ये समझने की बात है। उस समय किस कानून व्यवस्था की दुहाई देंगे आप? क्या इसी तरह चुप रह के? हमें तो एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि ये तमाम सो कॉल्ड फेसबुकीय लेखक, सोशल मीडिया के कलाबाज जो रातों रात मंदिर मस्जिद बनवा देते हैं, अवार्ड वापसी गैंग, सो कॉल्ड सेक्युलर्स, ये कहां हैं? ये डिजाइनर पत्रकार जो मॉब लिंचिंग के नाम पे एक चोर की पीट पीट कर जहां पे हत्या होती है, बेकाबू भीड़ हत्या कर देती है क्योंकि वो किसी एक खास जाति धर्म से ताल्लुक रखता है, उसके लिए सारे दुनिया एक कर देते हैं। और इतने दिन हो गए, आज तक मात्र 2 संतों की हत्या और एक उनके ड्राइवर की हत्या के बाद भी ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और यही बोले कि इंडिया इज एन इंटॉलरेंस प्लेस टू स्टे। भाई ये इंटॉलरेंस कहां गई? आपकी असहिष्णुता कहां गई? क्या अपनी असहिष्णुता का जवाब हमारे संतों की कष्ट सहिष्णुता से दे सकते हैं आप? है ताकत? दोस्तों, बोलने को जाए तो ऐसी ऐसी चीजें जहन में आ रही हैं कि बोलते बोलते ऐसी ऐसी बातें निकल जाएंगी मुंह से जो शायद सरकार के लिए कष्टदायक सिद्ध हो। अतः एक सांस्कृतिक संस्था, एक धार्मिक संस्था, एक ब्राह्मणों की संस्था, ब्राह्मण अस्मिता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं विश्वजीत कुमार पांडे भारत की सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं
कि लॉकडाउन समाप्त होने के पहले पहले इस नृशंस हत्या की सीबीआई जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हाँ, सख्त सजा की मतलब होती है सजाए मौत, फांसी की सजा। अगर यह फांसी की सजा उन्हें नहीं होती है, इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे साजिश, ये मात्र एक घटनाक्रम नहीं है, एक सोची समझी साजिश है ये। इस साजिश में लिप्त हर एक इंसान को जो भी इस जांच में दोषी पाया जाए, उसके लिए केवल एकमात्र न्याय होनी चाहिए, सजाए मौत। अगर इस घटनाक्रम की सीबीआई से जांच नहीं होती है तो निश्चय ही ब्राह्मण संत, ब्राह्मण प्रेमी, सनातन प्रेमी या आपकी भाषा में कह ले तो भगवा प्रेमी चुप नहीं बैठेंगे। और संतों की इस आंदोलन में विद्यार्थी बंधुओं के साथ साथ जो हमारे आने वाले समय के राष्ट्र नायक हैं, उनके साथ साथ ब्राह्मण अस्मिता परिषद का हर एक सदस्य साधु संतों के आंदोलन में अपनी क्षमता के अनुसार शामिल होगा। और जो भी साधु संतों का निर्णय होगा, हम उस निर्णय के साथ आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। मेरे समस्त अवार्ड वापसी गैंग के महानुभावों, वैचारिक समृद्ध व्यक्तियों, जिन्हें आज के डेट में मुझे वैचारिक दरिद्र कहते हुए तनिक भी मेरी जिह्वा कांप नहीं रही है, तनिक भी मुझे कोई ग्लानि नहीं है उन्हें वैचारिक दरिद्र कहने में। ऐसी घटना पर भी अगर आप मौन हैं तो फिर आपका हमेशा के लिए मौन हो जाना ही ज्यादा अच्छा है। मैं पुनः एक बार सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे इस वीडियो को अन्यथा नहीं लेते हुए, एक विनम्र आग्रह मानते हुए इन घटनाक्रम में सम्मिलित समस्त दोषियों की जांच हेतु सीबीआई इंक्वायरी की जाए और समस्त दोषियों को फांसी पे चढ़ाई जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।